नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सूखी होती, घुनी हो, चुम्मी, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सितारा के व्लॉग के ऊपर मैं रिव्यू और साथ में रिएक्शन भी दूंगी और अपने पॉइंट भी रखूंगी और आप लोगों के पॉइंट भी रखूंगी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पिछली वीडियो पे इतने सारे आप लोगों ने कमेंट किए, मैं हैरान परेशान हो रही थी। 650 कमेंट आए हुए हैं भैया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। और बहुत मुझे आप लोगों ने अप्रिशिएट किया जी। उस टाइम मेरे अंदर जज्बात जाग गए थे और मैं क्या, जाग जानी नौशी, उठ जानी नौशी, छेती कर, छेती छेती जवाब दे बनता है भाई साजिद भाई नू ते कौसर नू भी। खैर सितारा के ऊपर भी हमने बात की, उनको भी जो जाहिर सी बातें हमारे पॉइंट थे हमने रखे हैं कि भाई जो आप गलत जहाँ कर रही हैं वो कर रही हैं। आप अपना चैनल अपने पास रखें, आप अपनी मेहनत उनके हाथ में क्यों दे रहे हैं भाई? हो सकता है उनका यही ख्वाब हो और लोगों का वाकई ये ख्वाब होता है, तो आप अपनी मेहनत क्यों दे रही हैं? उनको कहें ना कि अपने दम पे सामने आए, अपने दम पे आगे बढ़ें। जिनके दिल में ये है कि भाई हमारी वजह से, तो आप तुम्हारी वजह से नहीं, तुम नींद में सोई हुई होती हो। खैर आज मेरा बड़ा प्लान था कि मैं जो है साथ में कॉमेडी वीडियो का तड़का भी दूं और जो है उसमें कॉमेडी वीडियो भी बनाऊं, लेकिन वही वाली बात है, टाइम का भी प्रॉब्लम है। रात फिर हम लोगों की लाइट जो है ख़राब हो गई थी शाम से, और फिर हस्बैंड जो है वो इस कमेटी में है तो उनको फिर भाग दौड़ करनी होती है। फिर घर वालों के लिए भी मसला मसाइल था, अंधेरा छाया हुआ था अच्छा खासा सा, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी देखना होता है साथ साथ। तो इसलिए जो है वो फिर मैं उस पर एडिटिंग पे काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगता है और फिर दोनों कैरेक्टर मैंने खुद करने होते हैं तो फिर इसलिए मैंने नहीं बनाया। हो सकता है फिर अगली वीडियो किसी में मैं वो एडजस्ट करूँ, ठीक है, कॉमेडी वीडियो। और बाकी यहाँ पे जिनके दिल में ये है ना कि ओह हमारी वजह से जो है ना ये व्यूज कमाती है, तो भाई तुम्हारी वजह से नहीं, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, ठीक है ना। आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ख्वाबे खरगोश, ये कोई जुमला है इस तरह से, आप ख्वाबे खरगोश की नींद ले रही होती हैं, मज़े से सो रही होती हैं, वो मेहनत कर रही होती है, मेहनत करके वो आपको भी खिलाती है और ख़ुद भी खाती है। और इसलिए सितारा ने शायद ये डिसीजन लिया है, अपने चैनल वाला तो गलत लिया है, इन्हीं के चैनल से वो करवाती कि आज से मैं जो खर्चा देती हूँ मैं कट कर रही हूँ, आज से आप लोगों को अपनी जेब से मेरे पे खर्चा शुरू कर दें। आओ भाई फिर देखते हैं, आप करो ना ज़रा, आपका है जिगरा साजिद में या कौसर में कि आप लोग मेरे बच्चों को जो है कमा के खिलाओ या मुझे कमा के खिलाओ? नहीं ना, मेरे में है और मैं ये कर रही हूँ। फिर भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ये कहना कि देखें जी वो है हस्बैंड जो है उसके पास बैठा है, हालांकि साजिद आधा दिन उधर भी गुजारता है, दूसरे घर में भी। खैर यहाँ पे आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और बहुत बहुत शुक्रिया के झक्कास रिएक्शन। रूपजीत हो गई, उज़मा जी हो गई, रुबीना जी हो गई, पीयूष यादव हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतने सारे नाम है, 650 नाम मैं अगर लेने बैठ गई तो 1.5 से 2.5 घंटा यहाँ पे लग जाना है। और साथ साथ इंशाल्लाह फिर साथ साथ पढ़ती रहूँगी और बताती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ज़बरदस्त रिएक्शन, वाह नौशीन जाग गई वाह नौशीन जाग गई, झकास रिएक्शन, मज़े का रिएक्शन। जियो शेरनी अपर्णा जी कह रही हैं थैंक यू जी, ज्योति जी थैंक यू, जसमीन जर्नी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, मैं वही वाली बात है कि नाम लेने बैठ गई तो फिर लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा। खैर यहाँ पे ज़ैनब भी यही कह रही हैं, आपका रिएक्शन 100% सही है। चैनल क्यों दिया सितारा ने? उनका चैनल है, वहाँ रहे साजिद और चलाए उसके अपने नाम से चैनल। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि देखें जी फिर वो बंगला भी तो उसी को देना, क्यों दे भाई, किस लिए दे? सारा कुछ हड़पने के ही ख्वाब देख रही हैं, बना बनाया सारा कुछ दे दे, क्यों दे दे? वैसे मुस्तफ़ा ने तो कह दिया था कि मामा फिर हम भी सारे वहीं पे चले जाते हैं ना तो सही कहा है वैसे उसने कहते हैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं इन लोगों ने चलना, और है भी हकीकत। बिल्ली को खाब छिछड़ों के ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारी वजह से व्यूज़ लेती हैं, तो भाई सबको पता है कौसर अपने भाई के चैनल में भी आती रहती हैं और बड़े अच्छे इखलाक के साथ आती हैं। क्यों नहीं व्यूज़ आते वहाँ पे? किस लिए नहीं आते? जो उसके प्यारे और अजीज़ रिश्ते हैं, साजिद हो गया, उसका हस्बैंड है, उसके ब्लॉग के व्यूज़ क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे?
चलो भाई, अगर जो लोग कहते हैं कि मुसलसल वो वीडियो नहीं डालता, भाई जो भी डालता है तो उसी पे तो उनको जो है अप्रिशिएट आनी चाहिए ना, उस पर ही ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। अरे भाई वो तो जो भी ब्लॉग डालता है उसके नीचे सारे ही कमेंट यही होते हैं, सितारा की कमाई खा रहे हैं आप दोनों मियाँ बीवी, अपना कमाओ अपना खाओ। तो लोग तो बोल रहे होते हैं, लोग तो कह रहे होते हैं, आवाज़ उठा रहे होते हैं कि भाई आप लोग उस बंदी से इतना काम करवाते हो। तो कौसर को अपने खिलाफ अगर कमेंट या वीडियोस नज़र आती हैं तो ये भी उसे नज़र आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, उसको अगर इख्तलाफ है कि भाई शौहर जो है दिन उधर गुजारता है, हालांकि आधा दिन वो उधर भी गुजारता है, सब ने देखा है व्लॉग अगर साजिद के प्रॉपर नहीं आते तो जब जब भी आते हैं ना उसमें हमें अपनी रूटीन वो दिखाता है, छोटे छोटे टोटे उसने बनाए होते हैं, दिखाता है वो। तो उसको ये एतराज़ क्यों नहीं है कि मैं कौसर जो है, मोहतरमा कौसर जो हैं वो सितारा की कमाई भी ना खाए। फिर सही मायने में अगर जो है ना नफ़रत करनी है ना, फिर सही मायने में करो कि भाई फिर मैं उसकी कमाई भी नहीं खाती, फिर उस पर भी तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों ना मिल के व्लॉग बनाएंगी, मैं बर्तन भी मांजूंगी, मैं जो है पकौड़े भी तलूंगी, कुकिंग भी करूंगी और मैं साथ साथ तुम्हारे व्लॉग भी बनाऊंगी और फिर हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। छोड़ो तुम, हम सितारा से नहीं लेके खाएंगे। उधर ऐतराज़ नहीं होता, उधर भी ऐतराज़ करना चाहिए ना। खैर बड़ी लम्मी वीडियो हो जानी है भैनों, लम्मे पै के फिर ही तुसी देख लेना बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, सितारा ने जनाब अपने व्लॉग के हवाले से जो है जैसे ही बात शुरू की और उन्होंने बताया कि कल के व्लॉग में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ा जो है फ़ैसला लेने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि वो शाहरुख के हवाले से क्या एक्शन लिया, इसलिए जो है वो बता रही हैं शायद वो फ़ैसला ना लिया हो। अगर वो वाला फ़ैसला लेती ना तो वो ये ना कहती कि आप लोगों को बुरा लगेगा। आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं टेंशन में थक गई, मैं परेशान, बस अब फैसला कर लिया है, अब जो होना है फिर हो के रहेगा। और मैं देखती हूँ भाई, मैं बुरी सही, मैं ज़्यादा उसकी नज़रों में आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो फिर आप जो है मेरी ज़िंदगी जिए, आप बनाएं व्लॉग। उसने ये वाला हिसाब कहा है कि भाई आप लोग अपना बनाए व्लॉग। उसने ये नहीं कहा कि मेरा घर भी तुम लोग ले लो, हस्बैंड भी ले लिया। चैनल वाला फैसला उनका बहुत गलत है, चैनल कभी भी नहीं देना चाहिए। वो आपकी मेहनत है, आपकी ऑडियंस है, आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत, ठीक है ना। और ऑडियंस को भी आपसे ही मोहब्बत है। यहाँ पे तो अनसब की बातें भी कुछ बहनें कर रही हैं, नहीं बहनों, अनसब की बातें ना करना यार, इस तरह से इस तरफ ना जाओ आप प्लीज़। घरेलू जो मामलात हो रहे होते हैं ना, जो चीज़ें हो रही होती हैं, खैर उनके व्लॉग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सितारा के अच्छे खासे व्लॉग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे कि वो एक जैसे ही एनर्जी में आती हैं, जैसे ही मज़े के व्लॉग बनाना शुरू हो जाती हैं, जब आपका मन एक हो ना क्या कहते हैं, परेशानी से ज़रा दूर हो, आपका दिमाग फ्रेश हो, तो आपसे ना काम बड़ा मज़े का होता है। ये हमारे ऊपर भी होता है, हमारा जब मूड बड़ा अच्छा होता है ना, बड़े ज़बरदस्त रिएक्शन हम लोग भी दे रहे होते हैं एक भरपूर किस्म से। लेकिन जब दिल थोड़ा सा ऐसे उदास हो या तबीयत नासाज हो, अंदर की फीलिंग अच्छी ना हो, तो फिर वो उस तरीके से एनर्जी वाले रिएक्शन हमसे भी नहीं बनते। तो वो तो व्लॉगर हैं, उन्होंने तो क्रिएट करना है कंटेंट और फिर उसके ऊपर वीडियो बनानी है। दूसरा ये कि भाई वो अपने लिए भी मेहनत कर रही है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी, और साथ साथ कौसर को भी लेके चल रही है। एक बात बताऊं, कौसर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी और मार चुकी है। एक बात याद रखें, वो कैसे, वो ऐसे कि कौसर अगर सच में बहुत अच्छे तरीके से चलती ना, तो मैं बहुत श्योर हो के ये बात कर रही हूँ कि कौसर अगर लॉयल चलती ना शुरू से सितारा के साथ, सितारा इतना दिल की अच्छी है ना, जैसे उसने अपने लिए घर लिया है ना, हो सकता है कि शायद इसके लिए भी ले लेती, मुझे इसके इतना दिल का पता है। लेकिन शुरू से वो हसद और जलन और लड़ाई के मूड में, गुस्से के मूड में, मतलब उसको मतलब मैं यही कहूँगी डंगर है भाई, उन्होंने तो पता ही नहीं है काम होता की है, उन्होंने पता ही नहीं है कि काम होता क्या है। देखा नहीं है, जैसे ही बंदा कैमरा खोलता मुझे सोने दो ऐसे कर रही होती, क्यों है, बड़ 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 शुरू हो जाती है उसकी।
अरे भाई वो थका आ रहा है, वो भाग दौड़ करके आया है, वो काम करके आया है, वो व्लॉग बनाते रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, 100 मसले मसाइल हैं, वो सेटअप सारा वो लोग लेके चल रहे हैं। घर के लोग ही हसद जलन करना शुरू कर दें तो अपने लिए खुद ये लोग ना रास्ते बंद करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद सितारा के लिए ज़्यादा बेस्ट होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, उसकी मज़ीद आंखें खुलती जा रही हैं। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ से ही अंदाज़ा लगाओ यार, सितारा उसे इस्लामाबाद ले आई, साजिद तो नहीं अफोर्ड कर सकता था ना। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने अभी घर की बात की है, यकीन माने सच में ये बंदी ऐसा कर गुजरती सितारा, अगर ये सही रहती कौसर, मिलजुल के रहती, हंसी मजाक इस तरह से। वो उसे ज़बरदस्ती बुलाती है, उसे तैयार करवाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको चूड़ियाँ पहनाती है, तैयार करके खड़ा करती है, अपने बराबर में खड़े होके उसको फ़ोटो खिंचवाती है उसके, कि यार इसकी भी मेमोरी बनी रहे, ये भी प्यारी लगे। लेकिन उसको रास ही नहीं है। हाँ हाँ, एड्डा ही तेन खामन चाहिए सी ना, तो फिर कल्ले बंदे नाल ब्याह कर लेंदी, फिर कल्ले से शादी कर लेती। जो इकलौता होता, अकेला होता, आप उसकी इकलौते की वारिस होती। आपने तो बटे हुए शख्स के साथ शादी की है मोहतरमा। खैर, यहाँ पे सितारा को मैं इतना कहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, अपने आप को वीक ना करे, बिल्कुल निढाल ना करें कि जाओ तुम खुश हो जाओ। ये वाली हम जब बात करते हैं ना, फिर हम अपने आप को खुद ही हरा रहे होते हैं। नहीं, अपने आप को नहीं हराना। अच्छा जी, उसके बाद जो है सितारा ने कहा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हूँ और सारी बातें आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, सारी डिटेल के साथ सुकून से बैठ के आप लोगों के साथ वो बात करूँगी। अभी हम अम्मी की नोज़ पिन लेने जा रहे हैं। अम्मी ने मुझे कब से कहा हुआ था कि उनकी नोज़ पिन चेंज करवानी है, तो मैं उनको नोज़ पिन लेके देना चाहती हूँ। और अम्मी को डायमंड की नोज़ पिन चाहिए थी, और हम लोग अपने कामों में कुछ मसरूफ़ हो गए थे, बिज़ी हो गए थे, तो अब मैंने सोचा है कि हमें जाना चाहिए और जो है ये काम ज़रूर करना चाहिए। खैर, फिर दिखाया बच्चों को, वो खाना वगैरह खिला रही थी सितारा, और फिर खाना खिला के उसके बाद जो है अम्मी को साथ लिया, सुनार के पास रवाना होते हैं। अम्मी की तबीयत का भी साथ साथ पूछ रही थी कि अम्मी अब आपकी कैसी तबीयत है। कल ज़रा निढाल सी लग रही थी, आज थोड़ी सी उससे थोड़ी सी बेहतर लग रही है, लेकिन अम्मी मुझे आज भी उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढाली ही लग रही थी। खैर, मौसम की भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है, चंगा बन्ना बंदा बैठा बैठा भी कुछ भी हो सकता है भैया। हालात वाक़यात बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं भैया, बहुत पसीने, बहुत टेंशन, बहुत मसला मसाइल हो रहे हैं। खैर, यहाँ पे सुनार के पास जाते हैं, नोज़ पिन जो है पसंद करते हैं, और जो पसंद आती है वो गोल्ड की नोज़ पिन, उसमें जो है डायमंड का उन्होंने कहा हमें डायमंड इसमें चाहिए, नग जो है। तो वो भाई सब कह रहे थे इसमें हमें ना अलग से डालना पड़ेगा, आपने नोज़ पिन का साइज़ पसंद कर लिया है तो अब जो है हम इसमें डायमंड जो है डाल के देंगे आपको, तो कल तक का वेट करें। अच्छा, इसके बारे में भी कहा जा रहा है, देखें जी नकली डाल के देंगे, तो भाई नकली तो ऑलरेडी डला हुआ है, उसी को ही डायमंड कह सकती थी वो, लेकिन नहीं, माँ के साथ क्यों करेगी भाई ऐसा। सोचने वाली बात है। हसद करने वाले कुछ भी करते हैं, या तो सितारा को बहुत ज़्यादा अमीर कर देते हैं, इसके बाद इतने घर है, इतनी गाड़ियाँ, ये है वो है, फलां है टिंग है, कुछ भी कैमरा के सामने नहीं है, और कभी कभी उसे कंगाल कर देते हैं कि ये कंगली है, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कहते हैं बहुत कुछ है इसके पास, मतलब एक बात पे स्टैंड नहीं करते हासदीन जो होते हैं इनके। अच्छा जी, फिर उसके बाद अम्मा ने कहा कि भाई अब मुझे ना बालियाँ भी चेंज करवानी हैं, तो फिर बालियाँ जो हैं वो भी इन्होंने पसंद की, और जो है अम्मा को पहना के चेक भी की। और फिर उसके बाद अम्मा उसने सुनार ने पूछा होगा कि ये कब की हैं, तो अम्मा ने कहा कि ये आई थिंक 30 साल पुरानी है, लेकिन मैंने जब इनके वालिद साहब फौत हुए थे फिर मैंने उतार दी थी, फिर उसके बाद मैंने दोबारा पहन ली थी, मतलब 17 साल हो गया मुसलसल पहन रही हूँ, वैसे बने हुए इनको 30 साल हो गए हैं। सोचें 30 साल पुराना गोल्ड कितना खालिस होगा। आजकल बहुत मिलावट है भैया, बहुत ज़्यादा मिलावट है सोने में, बहुत ज़्यादा मिलावट करके दे रहे हैं। और अब कुछ तो ऐसे सुनार भी होते हैं जो खुदा खौफी करके बता भी रहे होते हैं, और मैं आजकल फेसबुक पे देख रही हूँ लोग ऑनलाइन भी सोने के सेट बेच रहे हैं। मैं क्या सही चूना लगा रहे होंगे लेकिन खैर वो कह तो रहे होते हैं कि भाई हम जो हैं कोई दो नंबरी नहीं करते, ये है वो है, हमने भी अल्लाह को जान देनी है, तो पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं है।
खैर अपने गाहक बनाने के लिए ना लोग इस तरह से भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन भी। लेकिन खैर अम्मा ने फिर वो बालियाँ वगैरह चेंज करवाई और उसके बाद जो है फिर घर जाते हैं। और फिर उसके बाद सितारा ने कहा मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी, मुझे फ़ैसला लेना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से साजिद और सितारा इकट्ठे बैठे। साजिद का हाल बुरा था, सफ़ेद दाढ़ी निकली हुई ऐ मैं कहनी ओदी कोई हालत सी बंदे दी, मैं तो देख के हैरान हो रही सी। मैं क्या इनू की होया है, झूसनी दे मूँह वर्गा। आ देख इधर कित्थे गया वे, हाय काका वे सीधा होवे अड़िया। ए देखो, ऐ जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या हाल बना पड़ा है इस बंदे का। लगता है इसके साथ बहुत ज़्यादा कौसर ने कर डाली है। कौसर ने इसके साथ कुछ ज़्यादा। ये देखो, ये साजिद भाई का हाल हुआ पड़ा है। मुझे तो इसको देख के थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। मैं क्या हाय जवानी दे जोश इन लोगों को चढ़ जाते हैं। खैर अब तो बुढ़ापे में कदम रख रहे हैं, रख चुके भी हैं। बुढ़ापे में भी कदम रख चुके हैं, लेकिन इसका हाल क्या हुआ पड़ा है। मैंने कहा ओए होए होए होए, इतना बुरा हाल, मतलब के साफ पता चल रहा था कि बहुत बड़े पंगे हुए पड़े हैं बैक पे, अच्छे खासे पंगे हुए पड़े हैं। और मुझे 3 दिन से मुसलसल कमेंट आ रहे हैं, नौशीन सितारा रोई हुई लगी है। नौशीन सितारा की एक आंख सूजी हुई थी, हमें लगता है वो रोई हुई है। 3 दिन से मुसलसल मुझे मैसेज आ रहे हैं, पता है आप लोगों को। और पता नहीं क्या कुछ पीछे चल रहा था, क्या कुछ चीजें हो रही हैं। और साजिद को डरना किस चीज का, तुम्हारी कौन सी ऐसी गंदी मूवी उसके पास है कि तुम डर रहे हो। कुछ भी यार, तो क्या मतलब तुम डर क्यों रहे हो भाई। सीधा सीधा कहो कि खबरदार तूने अगर ड्रामेबाजी की है, हमारी रोजी रोटी है, तू क्यों मनहूसियत डाल के बैठी है बेबरकती, चिक 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 पिक 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 करके बैठी है। हम काम कर रहे हैं, हमारी ये जॉब है, हमें करने दो, मत पंगा डालो। और मैं अपने टाइम पे जैसे आता हूँ जाता हूँ, मैं ऐसे आऊँ जाऊँगा। मेरी वो बड़ी फैमिली है, बड़ा घर है, बड़े बच्चे हो रहे हैं, ऐसे छोड़ दूँ तेरे इश्क के पीछे पड़ा हूँ तेरे बिस्तर पे सारा दिन, फिर खाएंगे कहाँ से। अरे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए इसको, साजिद भाई को। क्यों मतलब क्यों डरे हुए भाई, क्यों आके फिर आप उसकी बातें फिर सितारा को बता देते हैं। सितारा भी परेशान हो जाती है, बल्कि बताते नहीं है, बिहेवियर देख के वो परेशान हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं, दोनों बैठे थे और सितारा ने कहा कि काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी, मुझे फ़ैसला लेना चाहिए इस टाइम। ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा फ़ैसला है, अपनी चीज़ किसी को देना बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मेरा ये वाला चैनल, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मैंने खुद बनाई है वो मैं इनको दे रही हूँ। ठीक है जी। और फिर साजिद ने कहा मैं संभालूंगा। यहाँ पे एक दफ़ा भी नहीं कहा दूल्हे भाई साहब ने कि क्यों भाई, वो तुम्हारी चीज़ है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, हमें नहीं इतना लाइक करते। मेरे से तो वैसे ही ये ऑडियंस नाराज़ है कि तुमने दूसरी शादी करके पहले वाले बच्चों की ज़िंदगी जो है ख़राब की है, या बीवी की ज़िंदगी ख़राब की है, उनको मुकम्मल प्यार नहीं मिल रहा, बट चुके हो तुम। और कुछ लोग उधर से भी मतलब उस कौसर की सपोर्ट में भी आते हैं, जो सितारा को नापसंद करते हैं ना, वो भी करते हैं कि तुम जो है अच्छा नहीं कर रहे, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको टाइम देते हो, उसको टाइम नहीं देते हो, वो भी लड़वाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो साजिद को कहना चाहिए था कि नहीं, ये तुम्हारी फैमिली है, इसने तो पहले ही दिन हमें ना बाइकआउट कर देना है। आप यूँ करें कि जो है ठीक है, मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं चलो कोशिश करता हूँ चला के व्लॉग डालने की। वैसे तो मैं डालता ही हूँ व्लॉग, मुझे उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलती जो आपको मिलती है। जो आपको लोग देखते हैं वो हमें नहीं देखेंगे। और आप अपने चैनल पे ही रहें, हम अपने चैनल को रन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं चला रहा हूँ चैनल, मुझे वो नहीं अप्रिसिएशन मिल रही, मेरे से वो नहीं बन पा रहा। जो आप हो वो आप ही हो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं संभाल लूँगा। वाह दूल्हे भैया वाह। खैर कहते हैं मैं 1-2 दिन ट्राई करूँगा। अच्छा ये भी साथ में कहा, मतलब उसको भरोसा तो है कि हमें नहीं लोग देखेंगे। साजिद भाई को ये भी भरोसा है कि हमें लोग नहीं देखेंगे। कहता मैं ट्राई करूँगा। सितारा ने कहा 1-2 दिन की बात नहीं है, बात करो तो फिर सीधी करो, आओ ज़रा मैदान में। सितारा ने कहा कि अब आप लोग
सोचोगे क्या बेवकूफ़ी है, ये ऑडियंस को बता रही हैं, क्या आप सोचोगे क्या ये बेवकूफ़ी है, इस तरह कैसे फैसला कर सकती हैं। तो इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हर टाइम यही मामला है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं देता, ये मुझे टाइम नहीं देता। तो टाइम को लेके बड़े रोले मसले चले हुए हैं। एक बात याद रखिए, साजिद जब रोजाना कौसर के पास रह रहा था ना, रोजाना, आयत उस टाइम भी बहुत छोटी बच्ची थी, ये याद रखिए, मैं तो उस टाइम मिली भी हूँ, ठीक है जी। आयत उस टाइम भी बहुत छोटी बच्ची थी, वो रोजाना कौसर के यहाँ ही रुकता था। कौसर की फिर भी चिक चिक रहती थी कि तुम दिन को उधर क्यों होते हो, हमारे पास फिर दिन को भी रहा करो, समझ आई है ना। उस टाइम भी चिक चिक पिक पिक थी उसकी जहनी। ऐसे लगता है जैसे कौसर को भी किसी ने पीछे लगा दिया सितारा के कि तुम ना इसको डिस्टर्ब करो, इनको डिस्टर्ब करो तुम बहुत ज़्यादा, ये क्यों आगे जा रही है। और हमें पता है वो कौन लोग हैं, वो कौन है। नहीं, हेटर नहीं, हेटरों को छोड़ दो, उनको साइड पे रखो, इनके अपने रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है कहती है कि 5 सालों में यही रोला चल रहा है कि टाइम को लेके लड़ाई। और कुछ चीज़ें पहले शुरू में तो कुछ और भी चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो है जब से गांव से वापस आए हैं मेरे हस्बैंड का मूड ख़राब होता है, लटका हुआ रहता है, हर टाइम लड़ाई वाला माहौल होता है। इनके घर पे हर वक्त लड़ाई का मतलब चलती रहती है कि सितारा के घर बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गए हो। मेरे से जो है लड़ाई नहीं है, मेरे से नहीं है लड़ाई इन लोगों की, मेरे हस्बैंड की वाइफ जो है वो लड़ती हैं हर रोज़ लड़ाई। और जब ये वहाँ से लड़ के आते हैं या बातें उसकी सुन के आते हैं तो ये हमें सही से जवाब नहीं देते, मुंह लटका के बैठे रहते हैं। तो मुझे होती है परेशानी, जब मेरे साथ सही नहीं बोलेंगे मैं डिस्टर्ब होंगी, जब डिस्टर्ब होंगी तो मेरे से भी ब्लॉग नहीं बनेंगे, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो कहती है इनका मुंह लटका हुआ रहता है। और सितारा ने कहा रात में तो जाते जाते हैं, लेकिन वो कहती है दिन को भी मुझे टाइम चाहिए। कौसर कहती हैं तो भाई आप यूँ करें, कंबल ले लो। वो मैं सलमा के लिए बोलती होती थी, लेकिन अब साजिद पे भी फिट बैठ रहा है। उस टाइम बड़ा शौक था कि मुझे नरम गरम कंबल चाहिए हैं, उस टाइम लपेट के आप जो है अपने ऊपर लेते थे। अब आप जान भी छुड़ाना चाहेंगे ना तो कंबल कहेगा मैं तेरी जान नहीं छड़नी, मुझे उस टाइम ले आयो, अब फिर 24 घंटे इसके अंदर सो, लेटो तो मैं नहीं उठने दूँगे। तो वही वाला हिसाब है। खैर वो तो फिर कंबल भी छड़ गई, कंबल नु आग ही ला के भज गई सलमा दे सलमा तो कंबल को ही आग लगा के भाग गई, कंबल तो उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा था, सही है ना। मैं कहती होती थी उसे, मैं कहती होती थी ना कर, वो वाली बात है, कंबल मेरी जान छड़ दे, फिर कंबल जान नहीं छोड़ेगा, फिर तू पछताएगी। फिर वही हुआ, आखिरकार तंग होके यहाँ से भाग गई। तो अब यही मामला जो है ना साजिद के साथ हुआ पड़ा है अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं कि वो कहती है रात तो होते ही होते हो, लेकिन दिन को भी मुझे टाइम चाहिए। बाकी जो है अब खुद बताएं कि बाकी का टाइम जो है अब क्या करें। मतलब दिन को बच्चों को भी स्कूल छोड़ना होता है, ले आना होता है, ट्यूशन छोड़ना होता है, ले आना होता है, साथ साथ हमने व्लॉग भी बनाने होते हैं, कोई मेहमान आए होते हैं, मेहमानदारी हो गई, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई मसले मसाइल हैं, मतलब सारा कुछ घर वगैरह को भी देखना होता है। और ये याद रखें कि साजिद का ये घर भी बड़ा है, अच्छा खासा, इसकी देख रेख उसकी जिम्मे है। घर की मोटर खराब हो जाए, कोई मसला हो जाए, नौकर नहीं, मालिक जो घर का खड़ा होता है ना, सरबराह जो होता है, उसको देख रेख करनी होती है। अब साजिद की बच्चियां बड़ी हो रही हैं, साजिद को अपनी बीवी और बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। यह मामला जज्बात के नहीं, जोश के नहीं, होश के नाखून लेकर फिर ये आपको मामलात को सेट करना पड़ेगा। आपको हर हाल में दिन हो या रात हो, आपको इस घर को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। साजिद साहब ठीक है, आपकी वो भी वाइफ है, उसको उसके ऊपर भी आपको अहमियत देनी चाहिए। उधर भी आप कैमरा लगवाएं और अपना उधर भी उस घर का भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको ऐसे ही फेंक दें, लेकिन कुछ सिचुएशन उस बंदी को भी सोचनी चाहिए कि यार उसकी भी फैमिली है, उसकी बच्चियाँ हैं, उसकी सास भी है, उसकी बीवी भी है, वहाँ पे बेटा भी है,
जवान बेटा है, थोड़ी सी गलत उठक बैठक में बैठ जाए ना, मामलात बड़े ख़राब होते हैं। और साजिद कई दफ़ा इस मामले में जिक्र भी कर चुका है। और ख़ास कर बहनों, इस बंदे को जाके अपने बच्चे को भी चेक करना होता है। आप बच्चे को बांध के तो नहीं रख सकते ना। फुटबॉल खेलने के लिए अगर मुस्तफ़ा जाता है तो पीछे पीछे साजिद 2-3 दफ़ा उसके चक्कर लगाता है कि मेरा बेटा यहीं पे है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ साजिद भाई की अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूँगी। बहुत अच्छा करते हैं, नज़र रखते हैं। आजकल के हालात इतने गंदे हैं, गलत उठक बैठक में बैठ जाओ, लड़के पता नहीं क्या से क्या गंद खाना करके दूसरे लड़कों पे डाल देते हैं, उनको भी फंसा देते हैं। तो इस मामले में ना ये फिर ख़ास ख्याल रखता है कि कहीं गया तो नहीं है, वहीं पे खेल रहा है ना, जा जाके उसको चेक करता है, देखता है और अच्छा करता है। इस टाइम सितारा की फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी वो कौसर जो है उसको खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, रिहाइश भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है घर बैठे, जूता कपड़ा। और दूसरा ये कि उनका बच्चा अभी छोटा है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, भाग नहीं जाता कि भाई उसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़े। अभी वो छोटा है, उसको थोड़ा सा टाइम है। लेकिन ये जो जवान हो रहे हैं ना बच्चे, ये जो बड़े हो रहे हैं, इनके ऊपर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है वालिदैन को। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि मैंने सोचा कि ये ठीक है, कहती हैं कि बहुत सारी इनके सर पे जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर इनके घर में लड़ाई भी रहती है। मैंने अब ये सोचा है कि मेरा चैनल ले जाओ और इस चैनल पे मेरी जो है डिमांड मतलब ये है कि चैनल को मैं मतलब दे तो रही हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि इस चैनल पर मेरी जो है मेरे टोटल खर्चे फिर आप लोग उठाएंगे। टोटल मेरे खर्चे आप लोग उठाने हैं और फिर मैं प्राइवेसी में रहूँगी। मैं कैमरों शैमरों में नहीं आऊँगी। मुझे ये ना कहा जाए व्लॉग तो एडिट कर दे या ये तो कर दो वो कर दो, मैं वो कुछ भी नहीं करूँगी। अपनी मर्ज़ी से उठूँगी, सोऊंगी, बैठूँगी, कुछ भी करूँ। मैं प्राइवेसी रखूँगी। जैसे मतलब मिसाल के तौर कौसर सुकून से उठती है 1 बजे 12 बजे, जितने बजे उसका दिल करे उस टाइम उठती है, और फिर सुकून से उठती है, सुकून से खाती है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखती है, बालों का भी ख्याल रखती है। और हम लोग व्लॉग बना बना के एडिट कर करके लोगों की बातें सुन सुन के गंजे हुए पड़े, हमारे तो बाल ही गिर रहे, क्योंकि हम अपना उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। बिल्कुल सही कहा। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, व्लॉग बनाओ और मेरी नींद कोई ना ख़राब करे, मैं सुकून करूँगी। पता चल रहा था कि सितारा टोंट ही मार रही है, सारी अच्छे से बजा भी गई है। तो कहती हैं कि आपकी ही फिर वाइफ बनाए व्लॉग, और जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ और मेरे साथ आप होते हैं, आप दोनों चलो बनाएं, और बाकी मेरे बच्चों की फ़ीसें, मेरे घर के खर्चे आपने ही उठाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मेहमान आए जाएं, उनके खर्च और शादी गमी खुशी सारे टोटल खर्चे आप लोगों ने ही देने हैं, मतलब आप दोनों ने देने हैं। साजिद फ़ौरन बोला मैंने वहाँ जाके ट्राई करनी है, ट्राई करूँगा, मैं वहाँ जाके ट्राई करूँगा। हो पाता भी है या नहीं हो पाता। साजिद को सारा पता है कौसर नहीं आएगी व्लॉग में, और हमें भी सारा पता है कि कौसर सुस्त है, वो नहीं बनाएगी व्लॉग। वो कहती है उन जी कोई बस प्याला डे निवाला वाली कहानी हो कि घर बैठे कहीं से छप्पड़ फाड़ के पैसे आते रहे, हस्बैंड भी बाहर ना निकले, वो भी वही वाली बात है, हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी बड़ा चोखा। इस तरह से कहावत जो है वो चाहती है कि बंदा मेरे गोडे नाल बन के बिठा दो, बस खाना कहीं से आता रहे, और ख़ासकर वो सितारा ही पहुंचाएगी और क्या। ऐसी औरत को ना फिर बंदा गाँव ही फेंक आए कि जा तू उत्थे आज़ादी नाल फिर घूम फिर खा, तुझे भेज दिया करूँगा महीने का इतना खर्चा, तो खर्चे उठाओ तुम। लेकिन हम अपने तुम्हारी वजह से सितारा के बच्चों का मुस्तकबिल तो ख़राब नहीं कर सकते, जो कि सितारा ने बड़ी मेहनत से वो बनाया है, उनको आगे बढ़ा रही है, पढ़ा रही है, वो पढ़ लिख रहे हैं, तो सितारा क्यों नुकसान उठाए साजिद की दूसरी बीवी की वजह से, बताओ मुझे। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप लोग जो है मेरी लाइफ जिए और मैं जो है चलो ठीक है आपकी वाइफ की लाइफ जीती हूँ। साजिद कहता है मैं तो करूँगा पर वो नहीं करेगी। अच्छा उसे ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वो तो नहीं करेगी, मैं कैसे सीधा बोल दे कि मैं उसकी जुर्रत कैसे है, मुझे वो जो है डिस्टर्ब करती है। 2 दिन अगर शुरू में आपने ना थोड़ा सा ऐसे सख्त करख्त रवैये से बोलते ना कि हमारे काम में तो उन्हें मुदाखलत नहीं देनी, वरना फड़ अपना बैग तो साइड पे हो जा, तुम्हारी वजह से मेरा वो घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले ही मैंने उनके ऊपर जुल्म किया, तुझे ला बिठाया है उनके सरों पे,
मैंने आपको अपने आप को बांट के रख दिया तुम्हारी वजह से, तुमसे शादी करके। उनको डिस्टर्ब मत करो, उन्हें तुमसे कोई मसला मसाइल नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। यह साजिद का फैसला होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों डरिया रहता है। पता नहीं केड़ी गंदी मूवी इसके पास है कौसर की, साजिद डरा रहता है। और यार सितारा के साथ बैठा है, उसकी हालत तो देखो साजिद भाई की। हाय मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जानी हो रब्बा, 3 मिनट हो गए। चलो वही वाली बात है ना, अब उनकी वीडियो पे हम अगर अपना भी रिव्यू रिएक्शन रखेंगे, बात करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। खैर उसके बाद जो है साजिद का अब सारी चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। अब क्या करें, मतलब वो कंफ्यूज भी है, वो इनकार नहीं कर रहा कि नहीं नहीं बेगम ये तुम्हारा काम है, जिसका काम उसी को साजे, हम नहीं कर सकते। वो नहीं बोला। यही ऑडियंस का भी सवाल है कि क्यों नहीं बोला भाई। वो सीधा सीधा कहता कि पहली बात तो ये कि मैं उसे कहता हूँ कि अगर तुझे ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन है चल ना मेरे नाल बना व्लॉग ज़रा मज़ेदार चस्क वाले, और उतने ही व्यूज़ लेके देखें। खैर सितारा ने कहीं ये चैनल वाली बात इसलिए तो नहीं की कि मैं भी तो व्यूज़ लेके दिखाती हूँ ना, तुम लोग लेके दिखाओ फिर मुझे, और जो तुम लोग लोगे व्यूज़ उसी में से जो है मेरा घर भी चलाओ, अपना भी, मैं देखती हूँ कितना चला पाते हो। तो किसने देखना, किसी ने भी नहीं देखना। वो कहेंगे सितारा नहीं है तो हम कैसे देखें, ऑडियंस कहेगी। अम्मा ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है यार, दिल जीत लिया अम्मा ने। खैर सितारा ने यह भी कहा कि मैं तो सबको घुमाती भी हूँ, फिराती भी हूँ, और सबके नाज नखरे भी उठाती हूँ, और सारे मज़े से सोते हैं, और मैं जाके अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। मतलब सबको मौज भी करवाती हूँ, खर्चे भी उनके करती हूँ। वो हर बंदा कोई किसके साथ गप लगा रहा है, कोई किसके साथ गप लगा रहा है, मेरे टेंशन में, मेरे दिमाग में ये टेंशन कि भाई मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने जो है इसको बाद में एडिट भी करना है। सारे मज़े से रात को सो जाते हैं और मैं जा रही हूँ टक 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 टक, मैं लगी हुई हूँ, दिमाग मेरा इस पे होता है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा अब जो है अफोर्ड कर सकते हो तो फिर मतलब हमें करो, और मुझे लेकिन चाहिए फुल प्राइवेसी, और मुझे कपड़े भी लेकर आपने घर बैठे मुझे कपड़े भी लेके देने हैं बाज़ार से, और मुझे बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि समझे ना। क्या स्टाइल था। कहती है कि साजिद कहता ये तो फिर एक चैलेंज हो गया। सितारा ने कहा हाँ ये एक चैलेंज हो गया, और मेरी मर्ज़ी, मुझे वो कपड़े ना पसंद आए, कलर पसंद ना आए, आपने फिर दोबारा जाके चेंज करके भी मुझे देने हैं, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं जा सकती। सितारा कहती है अब मैं रेस्ट करूँगी, मुझे नींद की अशद ज़रूरत है। कौसर की तरह साजिद कभी कभार आप पे कैमरा मारे भी सही, वैसे मजायन में कह रही हूँ, ऐसा होगा तो नहीं, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो आप भी हमेशा उबासियाँ लेती हुई नजर आना। अच्छा ठीक है ना, आप हमेशा उबासियाँ लेती हुई नजर आना जैसे कौसर। और हाँ दूध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी साजिद आए वो दूध वाला बाहर ही लटका के जाए, या तो कुत्ते शाप पर फाड़ जाएंगे, या फिर वही गर्मी सूरज की धूप में आप ही उबल के दही बना पड़ा होगा। अम्मी को बना बनाया दही मिलेगा दूध का। अच्छा जी उसके बाद जो है कहती है फिर मेरी मर्जी होगी, मेरे मूड पे डिपेंड करेगा तो मैं किसी को मिलूंगी, मूड पे डिपेंड नहीं होगा मैं किसी को नहीं मिलूंगी, मेहमानों को आने दूं ना आने दूं, और आप लोगों ने दिन रात एक करके मेरा घर, मेरे दूध, मेरे घर में दूध फ्रूट चीज़ें, बच्चों की फीसें, स्कूल बच्चों को लेके आना जाना, सारी जिम्मेदारी आप दोनों ने उठानी है। बस फिर आप लोगों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। आप लोग अपने ब्लॉग बनाओ। मैं कहती हूँ ये 2 बाल जो साजिद के सर पे खड़े हैं ना, अगर इसके सर पे जिम्मेदारी डाल दो, ये बाल भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल गंजा साजिद, और इतना बड़ा पेट, आंखें लाल, ये हालत कर देगी कौसर इसकी। तू बड़ा, मैं नहीं बड़े नहीं ब्लॉग, तू बड़ा, वो कहेगा आओ अब ब्लॉग बनाए, हमारे सर पे जिम्मेदारी डाल दी है इसने। मैं नहीं बड़े दी,
मैं कर देनी अब्बा अब्बा मुझे ले जाओ, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मुझे शर्म आती है। कैमरा बंद करना, फिर मैं तुझे बताऊंगी। जब भी साजिद व्लॉग शूट करने की कोशिश करेगा, ये पता है क्या कहेगी, व्लॉग बंद कर, मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। भाई जेड़ी भी करनी हो व्लॉग अच्छी कर। खैर उसके बाद जो है सितारा ने अच्छी खासी शर्तें वगैरह रखी और उसके बाद जो है कहती है भाई मैंने जो है मसला हल कर दिया है, अब आप लोगों की लड़ाई नहीं होगी। और उसके बाद जो है जनाब फिर अम्मी को भी बिठाया और अम्मी कहती हैं कि भाई मैं तो बड़ी परेशान थी, डरी हुई थी कि कौन से फ़ैसले लेने वाली है, क्या फ़ैसले लेने वाली है। तो सितारा ने कहा कि अम्मा आप वाकई परेशान थी। वो कहती हैं हाँ। मैंने कहा कोई उल्टा सीधा मेरी बेटी ना बोलते तो फिर बात में मसले हुए खड़े हो। कहती है फिर कोई पंगा ना ले ले मेरी बेटी, मुझे तो डर लगा हुआ था पता नहीं क्या बोलने वाली है। तो सितारा ने कहा अम्मी मैंने ये फैसला किया है, साजिद और उसकी वाइफ की लड़ाई रहती है और उसे भाई टाइम नहीं देता शोहर। वो कहती है मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसे टाइम चाहिए तो यूँ करो कि मैं मज़े से सो जाया करूँगी, उठ जाया करूँगी, मेरे बच्चों को भी स्कूल लेके आए जाए, मुझे फ्रूट खाने पीने, दूध दही है निरी यहीं 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 दूध न दही निरी यहीं 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 वो ख़त्म करना चाहती हूँ। और मैंने कहा भाई सारे ये अखराजात हमारे तुम उठाओ और मेरा चैनल ले जाओ। अम्मा कहती बेटा ये तो सही फैसला नहीं है बेटा, तुम अपने हाथ क्यों काट के देना चाह रही हो यार। ये होती है बात, दो टोक बात, ज्यादा बात की नहीं है। कहती है वो अपना चैनल उसका साजिद का है ना, ये कौसर फिर अपना बना ले। तुम्हारी तो पब्लिक तुमसे प्यार नहीं करती, तुम नजर ना हो तो फिर वो नाराज होते हैं। वो तो इनको नहीं देखेंगे बेटा। सादी सी बंदी है लेकिन क्या बात की है, 100 सुनार की एक लोहार की। उसने कहा बेटा अपने हाथ क्यों काट के देने, ये तो तुम्हारी ऑडियंस है, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा रोजगार है। हाथ काट के मतलब यही होता है ना कि तुम्हारा रोजगार है, तुम्हारी रोजी रोटी है। इनके हाथ में क्यों वो वही वाली बात है ना, बंदर के हाथ माचिस दे दी जला देंगे ना दे। अम्मा ने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। खैर फिर उसके बाद वही सितारा ने अपने तरीके से उन्हें समझाया। अम्मा फिर कहती है चलो ठीक है लेकिन आपकी ऑडियंस आपसे बड़ी नाराज़ होगी। तो सितारा कहती है इनको भी चलाने देते हैं अम्मा। अम्मा कहती है ये नहीं चला पाएंगे, ये नहीं चला सकेंगे, ये एक आपकी रोज़ी रोटी है, साजिद जो है वो नहीं चला सकेगा। खैर उसके बाद जो है वही वाली बात है। फिर उन्होंने कहा कि कौसर को भी तो राज़ी करना है ना, उसको शौहर चाहिए। तो फिर वेला शौहर मतलब क्या करेगी वो, उसे मतलब पैसे भी तो चाहिए ना, रोटी रोज़ी भी तो चाहिए ना। खाली पेट मतलब शौहर को तो तीसरे दिन लात मार देगी, भगा देगी। हाँ भुक्के भर के, बच्चे ने भी दूध पीना है, मैंने भी फ्रूट खाना है। हाँ हाँ हमें कहीं से ला दो। खैर उसके बाद कुछ औरतें होती हैं शौहर को तख्त पे बिठाती हैं, कुछ औरतें होती हैं भिखारी बनवाती हैं, बच्चों वाली ज़िंदगी देती हैं। और कुछ शौहर भी ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने एक मिसाल सुनी थी कि जो बीवियाँ होती हैं ना, जो अच्छी बीवियाँ होती हैं वो शौहर को ना बादशाह बनाती हैं और उनकी मर्ज़ी उन्हें फ़कीर बना दें। सही है। तो सितारा ने ना साजिद सब के सामने अस्सलाम वालेकुम सर, साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी करता था और सितारा ने ना उस बंदे को मतलब ऐसा बना दिया लोग उनसे मिलने के लिए तरसते, साजिद भाई साजिद भाई साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ऐसे मिलते हैं। कितनी खुशी होती होगी। याद नहीं है वो कराची वाला व्लॉग सितारा का, है और मेरा व्लॉग लंबा हो गया, मैं अपनी भी साथ साथ रो रही हूँ। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई, बातें इतनी सारी हैं। चल फिर कुछ बातें आगे ना कर लें। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने कहा कौसर से भी दुश्मनी नहीं है लोगों की, लेकिन जाहिर सी बात है ऑडियंस आपकी है ना, वो आपको पसंद ज़्यादा करती है। तो वो सितारा ने कहा फिर देखते हैं ना कि वो दिन रात बनाएं व्लॉग और फिर करें। मुस्तफ़ा को जब कहा ना कि मुस्तफ़ा मैंने फ़ैसला ले लिया है, चैनल में जो है ये आपके पापा को दे रही हूँ, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कहता बड़ा चैनल, वो कहती है हाँ बड़ा चैनल। कहता मजाक क्यों कर रही है मम्मा। सितारा ने कहा कोई मजाक नहीं है, ये चैनल मैं इनको ही दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो है
कोई मसला चल रहा है। मुस्तफ़ा ने कहा एक दिन के लिए दे रही हो या हमेशा के लिए दे रही हो? तो सितारा कहती हैं कि हमेशा के लिए दे रही हूँ। कहते कितने दिन चला सकेंगे? सितारा कहती है मेरी लाइफ कौसर जिएगी और मैं जो है इनकी लाइफ जीऊँगी। और हाँ, ये ना आप लोगों के लिए आपके बाबा जो है ड्राइवर भी रख देंगे। उन्होंने कहा मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। जब ये वाली बात की है ना, बहुत ऑडियंस इनको ना अप्रिशिएट कर रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चे को। फिर उसके बाद जो है कहता है फिर हम यूँ करते हैं ना, फिर हम भी उन्हीं के घर ही चले जाते हैं, तो हाँ, पका के खिला ही ना दे आप लोगों को खाना। कौसर तो खैर कहते हैं स्कूल की तैयारियां भी वहाँ होंगी। मतलब हंसने लगे सारे, हंसी मजाक में इस तरह से बात हो गई। और फिर उसके बाद जो है यही कहा कि भाई ये पापा से जो है एक आध दिन भी मतलब पब्लिक ऑडियंस देख पाए तो बड़ी बात है, वरना नहीं लोग पसंद करते, मतलब नहीं देख सकते, मतलब इनको नहीं देखते। वो सीधी सी बात किया उन्होंने, कोई ऐसी वैसी बात घुमा के नहीं की। बच्चे ने, उसे पता है कि मेरे वालिद का चैनल किस तरह से चल रहा है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि कल से कौसर और हस्बैंड व्लॉग डालेंगे। कल से हस्बैंड और मेरे कौसर और हस्बैंड व्लॉग डालेंगे। मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, मैं अपने घर का माहौल ठीक जो है करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड काम पे निकले हुए शाम को आ जाएगा, मैं यही सोचूंगी कि शाम को ही आया है। और बाकी जो है कल मिलते हैं, मतलब इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन ये भी साथ में कहा कल से कौसर और हस्बैंड से जो है व्लॉग वो लोग डालेंगे। मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी यही समझूंगी कि हस्बैंड जो है जॉब पे गए हैं सुबह सुबह और रात को घर लौटे हैं। तो खैर ये इस तरीके से इन्होंने बात की है। आगे फिर वेट करते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।